दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR उर्फ पब्लिक संदेश। दोस्तों जैसा कि आप सभी को जानकारी हम दे दें इस वीडियो के माध्यम से कि ये वीडियो जो है बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। इसमें जो खबर आपके लिए लाया गया है ये खबर पूरी तरह से वेरीफाइड है और इस खबर के बारे में हम आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे समाज के लोग जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट या राजनेता, सामाजिक नेता या नेतृत्वकर्ता कहते हैं, या बहुत सारे बहुजन मीडिया जो पत्रकार अपने आप को बताते हैं कि हम भी एक बहुजन पत्रकार हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि समाज की आवाज को उठाने वाला चाहे तो कोई समाज सेवी हो या कोई पत्रकार हो, अगर दलितों की लड़ाई लड़ रही है, किसी व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, संविधान को बचाने के लिए अगर ये लड़ाई लड़ रहा है तो वाकई में तारीफे काबिल है और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। परंतु यही अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता, यही कोई दलितों के लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति अगर समाज को गुमराह करना शुरू कर दे, कोई पत्रकार ऐसा जो समाज को गुमराह करना शुरू कर दे, सही खबर ना चला करके और उस खबर को टेम्परिंग करने का कोशिश करे जिससे समाज गुमराह हो और समाज को जो मुख्य धारा से जाना चाहिए वो ना जा करके वो डाइवर्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें समाज को बरगलाने का काम करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी पत्रकार होगा, मेरी दृष्टिकोण में उचित नहीं है। जैसा कि हमने देखा है और आपको हम बताते चले, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार के पूर्व DGP जो RS भट्टी साहब थे उनको हटा करके और अभी आलोक राज को लाया गया है। आलोक राज ने जैसे ही DGP के पद को संभाला, गृह विभाग के द्वारा एक परमिशन के साथ उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे पदाधिकारियों को उलटफेर करने का प्रयास किया है। इसी सिलसिले में जो मुजफ्फरपुर के IG शिवदीप लांडे थे उनको भी वहां से हटा करके पूर्णिया कर दिया गया है। हालांकि इस लिस्ट में सिर्फ शिवदीप लांडे का ही नाम नहीं है, हम आपको बताते चले कि आप इस लिस्ट को देखिए। इस लिस्ट में कितने सारे IS का नाम है, सॉरी IS नहीं IPS का नाम है, जिनको कि स्थानांतरण किया गया, ट्रांसफर किया गया है, एक जगह से दूसरे जगह तक उनको ट्रांसफर की गई है। परंतु ये जो एक बहुजन पत्रकार हैं, इनकी खबर को आप देख सकते हैं जिसमें किस प्रकार से टेम्परिंग करके इस खबर को चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि गोल्डन दास के मामले में गृह विभाग ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए मुजफ्फरपुर के IG शिवदीप लांडे को ट्रांसफर कर दिया है। यह कौन सा एक्शन है? किसी का ट्रांसफर हो जाना यह कौन बहुत बड़ा एक्शन हो जाता है? सस्पेंड हो जाना चाहिए था, इसको एक्शन कर देना। दूसरी चीज, अगर एक व्यक्ति का ट्रांसफर उस जगह के सिर्फ एक IG को ट्रांसफर कर देना, ये कौन एक्शन कहा जाएगा कि गोल्डन के मामले में एक्शन हुआ है? अगर गोल्डन के मामले में एक्शन होता तो वहां के IG, SSP, SP इन तमाम लोगों को वहां से ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, सिर्फ वहीं का होना चाहिए था। जबकि गृह विभाग ने ये लेटर जारी करते हुए देखिए कि कितने पदाधिकारियों का लिस्ट इसमें जारी किया है और इन सभी को ट्रांसफर किया है। क्योंकि इस प्रकार से DGP जैसे ही पद को संभालते हैं तो अपने अनुरूप जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए वो बारीकी से देखते हैं और गृह विभाग को रिकमेंड करते हैं ट्रांसफर के लिए, और उसी प्रकार का ये कार्रवाई हुआ है। दोस्तों अगर इस प्रकार से अगर कह सकते हैं कि टेम्परिंग खबर को अगर चलाया जाएगा, इस प्रकार से झूठ को अगर फैलाया जाएगा तो समाज को गुमराह किया जाएगा, देश के लोगों को, नागरिकों को गुमराह किया जाएगा और सही जो खबरें हैं वो सही खबरें आपके पास नहीं पहुंचेगी। गोल्डन के मामले में हम इस बात को बता दें कि इस प्रकार की खबर को सुन करके बहुत सारे लोगों को तो ये लग जाएगा कि नहीं, अब गोल्डन के मामले में तो कार्रवाई हो गई है, अब तो गोल्डन के मामले में DGP को, इसको IG को हटा दिया गया है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। उन्होंने लिखा है, अपने खबर में चलाया है कि गोल्डन के मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, इनको मुजफ्फरपुर के IG शिवदीप लांडे को हटा दिया गया है। हटा दिया गया है कि मतलब क्या होता है? हटा दिया गया कि मतलब वहां से हटा दिया गया है, या हटा दिया गया कि मतलब उनको बर्खास्त किया गया है? क्या हुआ है? कार्रवाई के नाम पर यही इसको कार्रवाई नहीं कहते हैं मेरे भाई। कम से कम कार्रवाई को लोगों के बीच में जो खबर को परोसा जाता है
इस प्रकार से खबर को नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक कॉमन जो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होता है ट्रांसफर पोस्टिंग का, एक कॉमन चीज है। इसमें गोल्डन के मामले में हम आपको बताते चलें कि किसी भी प्रकार की गोल्डन के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, गोल्डन की पत्नी संगीता देवी ने जो लेटर लिखा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह विभाग, प्रत्येक जगहों पर सब मुख्यमंत्री, राज्यपाल के पास में, ये बात सत्य है कि खलबली मची है। ये बात सच है कि दबी जुबान से लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार अगर ईमानदार नीति से ये कार्य करती तो गोल्डन को जिस मामले में जिस प्रकार से फंसाया गया है, ये कार्रवाई नहीं होती और इस प्रकार का गोल्डन के साथ में एक्शन नहीं होता। जो गोल्डन प्रशासन की आंखों में आंख डाल करके उसी की भाषा में जवाब देने का काम करता था, वो गोल्डन सोशल मीडिया के सामने कैमरा पर आकर के, मीडिया के सामने कैमरा पर आकर के कान पकड़ के क्षमा नहीं मांगता, क्योंकि इस प्रकार से मारपीट के साथ उनको विवश किया गया है, गोल्डन को विवश किया गया है इस चीज को स्वीकारने के लिए। आज जो लोग भी इस प्रकार के खबर चला रहे हैं, गोल्डन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, इसलिए कि जो लोग गोल्डन को न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग गोल्डन के लिए लड़ रहे हैं, उनको तो समझ में अब आ जाएगा कि नहीं, गोल्डन के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है, अब छोड़िए, अब क्या करना है। अरे भाई, जब कार्रवाई हो ही गया तो गोल्डन की लड़ाई अब क्या लड़ना है, जो गलत है। अभी यहाँ की जो प्रशासन ने किया है, इस प्रशासन को बखिया उधेड़नी बाकी है। प्रशासन के लोगों ने आईजी, एसएसपी, एसपी और जो भी थानेदार से लेकर के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो दोषी पदाधिकारी हैं, इन पर अभी भी कार्रवाई होना बाकी है और कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे भाई, इस प्रकार की खबर चला करके आप जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है। बहुजन पत्रकार का मतलब होता है बहुजनों को जागृत करने के लिए, बहुजनों के बीच में सही सही खबरों को लेकर के आइए, ताकि बहुजन सतर्क और सावधान हो। हालांकि इस बात को और हम बताते चले कि ये जो खबर है, ये खबर को देखा जाए तो गोल्डन दास के ट्विटर हैंडल से ये खबर आई है, जिसमें गोल्डन दास इस बात को, पता नहीं कि गोल्डन दास का ट्विटर को कौन चला रहे हैं, लेकिन जो कोई भी चला रहे हैं, इस प्रकार की खबर को आप देख सकते हैं। जो अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा है कि गोल्डन दास के मामले में गृह विभाग में बहुत बड़ा एक्शन लिया, शिवदीप लांडे को मुजफ्फरपुर आईजी को हटा करके बाबूराम को वहां पर लाया गया है। इस प्रकार की चीजों को कर करके आप गोल्डन के साथ न्याय नहीं दिला रहे हैं। ये खबर आपका ये बताता है कि अब गोल्डन के ऊपर जो कार्रवाई उसके न्याय के लिए होना चाहिए था, वो हो गया है, जो कि अन्याय है। गोल्डन के साथ में अभी किसी भी प्रकार का भी न्याय नहीं हुआ है। गोल्डन के साथ जो नाइंसाफी हुई है, वो अभी भी उसकी लड़ाई जारी रहनी चाहिए। अभी भी लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आगाह करना चाहता हूं कि बहुजन पत्रकार सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे बहुजन पत्रकार के नाम पे बहरूपिये भी हैं, जो सिर्फ टीआरपी और अपने व्यूअर्स के लिए कुछ भी चला देते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि आप सही खबर सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। इस प्रकार के दंगाई खबरों को भी ये चलाने से बाज नहीं आते हैं। मित्रों, मैं आप सभी लोगों से इस पर आपका प्रतिक्रिया चाहते हैं कि क्या आप देख करके इसको एनालिसिस कीजिए। समाज में सब लोग निरक्षर नहीं है, सारे लोग अनपढ़ नहीं है, बहुत सारे शिक्षित भी हैं, समझदार भी हैं, जो इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या सिर्फ ये जितने भी लिस्ट हैं, ये सारे लिस्ट को ट्रांसफर नहीं कहते हैं, ये ट्रांसफर किया गया है। कार्रवाई के मतलब सिर्फ मुजफ्फरपुर आईजी के साथ, वहां के एसएसपी, वहां के एसपी के ऊपर अगर ट्रांसफर किया जाता तो एक छोटी भी नहीं, इसको छोटी भी नहीं कहेंगे, एकदम कह सकते हैं कि 1% की कार्रवाई कह सकते हैं। हाँ, अगर कार्रवाई की बात होती कि मुजफ्फरपुर के आईजी के ऊपर कार्रवाई अगर होती तो उसको सस्पेंड होना चाहिए था। दूसरी चीज, बिना जांच के कार्रवाई कैसे हो जाती है? आखिर अभी तक कोई बोर्ड नहीं बैठा, क्या सीबीआई जांच किया? क्या सीबीआई की जांच में पता चला कि शिवदीप लांडे वहां दोषी हैं? कौन से जांच ने बताया कि वो दोषी हैं और उनको ट्रांसफर कर दिया गया? ये गलत चीज है। आप इसका मूल्यांकन खुद भी कर सकते हैं। इस प्रकार की खबरों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोई सामाजिक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए, परंतु समाज के नाम पर इस प्रकार के गलत सलत अनाप शनाप करना यह भी कहीं से उचित नहीं है। मित्रों, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका इस पर क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा, ताकि हम उसी के आधार पर आपको बीच में सच खबरें, सही खबरों को लेकर के आए। हमारा उद्देश्य होता है जो समाज है वो सशक्त बने, राष्ट्र है वो सशक्त बने, देश के साथ साथ लोकतंत्र और संविधान, इसकी रक्षा होनी चाहिए।
और ये रक्षा करने के लिए जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है, जो मीडिया होता है, पत्रकार होता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हम गोदी मीडिया के जैसा उसी कैटेगरी में आ जाएं, ये सही नहीं हो सकता है। आज देश रसातल की ओर जा रहा है, आज देश बर्बादी की ओर जा रही है, उसके पीछे अगर कोई जिम्मेवार है तो मीडिया है। इसलिए कि मीडिया टीआरपी के चक्कर में, व्यूअर्स के चक्कर में कुछ भी दिखाने से परहेज नहीं करती है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि खबर के मतलब सच्चाई होनी चाहिए, खबर के मतलब टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आज गोल्डन के बारे में अच्छी खबरें हैं, गोल्डन के साथ अन्याय हुआ है, तो हम इस खबर को भी दिखलाएंगे। अगर गोल्डन कल जाकर के किसी के साथ अन्याय किया है तो उस खबर को भी दिखलाएंगे। ये हमारी ईमानदारी कहती है और हम इसी चीज में विश्वास रखते हैं। हो सकता है आपको इन बातों के लिए किसी को ठेस पहुंच रहा होगा, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं। आपको हृदय को इतना भी कमजोर नहीं बनाएं कि सच्चाई से आपको ठेस लगे। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस खबर को जन जन तक के पहुंचाइए, ताकि लोगों को यह लगे कि अभी गोल्डन को न्याय मिला नहीं है, अभी गोल्डन की लड़ाई बाकी है और सारे लोगों को कमर कसे हुए ही रहना पड़ेगा। आपकी जागरूकता के द्वारा ही गोल्डन को न्याय मिलेगा। इसलिए इस खबर को जन जन तक के पहुंचाइए, एक एक लोगों तक के पहुंचाइए। अब जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो सब्सक्राइब कर लिए उनसे निवेदन है कि और लोगों से सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि ट्रू न्यूज TNBR यही आपकी सच्ची आवाज है, निडर आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।